2 महीने बाद भी अनसुलझी है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री। कब सामने आएगा सुशांत की मौत का सच? क्या सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ? जिस तरह की बातें अब नई खुलासा हो रही हैं उससे लगता है कि शायद उनका मर्डर भी किया गया होगा। क्या सुशांत के मर्डर को सुसाइड का रंग दिया गया? क्योंकि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठ रहे हैं सवाल। पोस्टमार्टम जो इसमें सुशांत पे जो हुआ है उसमें मैंने अभी ऑफिशियली नहीं देखा, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें टाइम ऑफ डेथ है ही नहीं। सवालों के घेरे में है पोस्टमार्टम करने वाला अस्पताल। कूपर हॉस्पिटल, अगर आप गूगल भी कीजिए कूपर हॉस्पिटल के बारे में तो गूगल में आता है कि सबसे बेईमान हॉस्पिटल हुआ है, कोई भी सर्टिफिकेट आप वहाँ बनवा सकते हैं। मुंबई पुलिस की जांच पर भी लग रहे हैं सवालिया निशान। मुंबई पुलिस की तरफ से बहुत ही लापरवाही हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि उन्होंने खुदकुशी की या फिर किसी ने उनकी जान ले ली। सुशांत की मौत के पीछे की वजह क्या है? ऐसे ही तमाम सवाल आज सुशांत के फैंस के दिमाग में हैं, सुशांत के परिवार वालों के दिमाग में हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अभी तक किसी को नहीं मिले। सुशांत का परिवार तो शुरू से ही इसे हत्या बता रहा है। सुशांत के गर्दन पर दिखे निशान को करीबी संदिग्ध बता रहे हैं, तो वहीं कई फिल्मी हस्तियां और राजनेता तक इसे प्री प्लान्ड मर्डर बता रहे हैं। इस सुशांत को 13 तारीख को जो उनके घर में पार्टी रखी गई थी और पार्टी के बाद में उनको रात को मारा गया है और उसके रूम में डालकर उन्होंने फांसी दिया है। सुशांत की मौत को मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में ही सुसाइड बता दिया था, लेकिन मौत की परिस्थितियों और मुंबई पुलिस की कार्रवाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए अब सुशांत के परिवार के साथ उनके करीबी लोग भी इसे मर्डर बता रहे हैं। तो मुझे लगा 101% मर्डर, 101% इट्स मर्डर। सवाल ये भी है कि अगर सुशांत का मर्डर हुआ तो मास्टरमाइंड कौन है? किसने दिया सुशांत के मर्डर को सुसाइड का रंग? क्या पहले से लिखी गई थी फांसी की स्क्रिप्ट? सवाल यह भी है कि क्या मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में लीपापोती की? इन तमाम सवालों की पड़ताल के साथ ही आज न्यूज नेशन पर सुशांत की डेथ मिस्ट्री का राज खुलने वाला है। मर्डर सुसाइड के बीच जूझती मिस्ट्री का पर्दाफाश होने वाला है। आज आपको दिखाएंगे न्यूज नेशन की पड़ताल और सुशांत की मर्डर थ्योरी को सच करने वाले सवाल। आप बस बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हाँ, 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सुशांत का मौत मामला एक मिस्ट्री बन चुका है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की क्या सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आए दिन कोई ना कोई ऐसा खुलासा हो रहा है जिससे सुशांत की मर्डर थ्योरी ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। अब सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान लगा दिया है और सुशांत मर्डर की आशंका जताई है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी डेथ मिस्ट्री, खुदकुशी नहीं, सुशांत की हुई थी हत्या। क्या सुशांत का प्री प्लान मर्डर हुआ? सुशांत सिंह राजपूत के कितने कातिल? जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर ये वो चुभते हुए सवाल हैं जो हर कोई पूछ रहा है, जिनके जवाब सुशांत के परिवार से लेकर हर कोई जानना चाहता है। लेकिन इस बीच सुशांत केस में उनके पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सुशांत का परिवार शुरुआत से ही इसे हत्या करार दे रहा है। वहीं सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त दर्ज नहीं होने पर सवाल उठाए, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ
दर्ज होना बेहद अहम होता है। इसी से साफ हो सकता है कि सुशांत की हत्या कर उन्हें लटकाया गया था या उन्होंने खुद लटक कर खुदकुशी की थी। पोस्टमार्टम जो इसमें सुशांत जो हुआ है उसमें मैंने अभी ऑफिशियली नहीं देखा, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें टाइम ऑफ डेथ है ही नहीं। अगर टाइम ऑफ डेथ नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वो रात को ही उसको अगर मार दिया गया बाद में उसको लटका दिया गया, तो उसका कैसे पुष्टि होगी। सुशांत के पिता के वकील न सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि वो मुंबई पुलिस और सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले अस्पताल पर भी शक जाहिर कर रहे हैं। कूपर हॉस्पिटल, अगर आप गूगल भी कीजिए कूपर हॉस्पिटल के बारे में, तो गूगल में आता है कि सबसे बेईमान हॉस्पिटल हुआ है। कोई भी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। जाहिर है सुशांत केस में सबूतों के ये बंडल सुशांत की डेथ मिस्ट्री को मर्डर का एंगल भी देते नजर आ रहे हैं। ये सवाल सुशांत की मर्डर थ्योरी को सच साबित करते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ सुशांत का परिवार और उनके फैंस, बल्कि बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी इस केस को बार बार हत्याकांड करार दे रहे हैं। उन्होंने सुशांत केस को बॉलीवुड का वाटरगेट कांड बताया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में लिखा, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाटरलू और बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के वाटरगेट हैं। तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए जब तक इस मामले में इंसाफ नहीं मिल जाता। सुब्रमण्यम स्वामी कई दिनों से सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ही केंद्र सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई, एनआईए और ईडी से कराने की मांग की थी। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने सुशांत सिंह की मौत को हत्या करार दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे आरोप लगाए और इसके पक्ष में वजह भी गिनाई। पोस्टमार्टम उसमें इतना ही कहा है कि उसकी सांस जबरदस्ती ली गई है और उससे वो अपने आप आत्महत्या की लिखा, ये कोई परिणाम नहीं सकता। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट तय करेगा कि मामले की जांच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई। लेकिन अब तक जो खुलासे हो रहे हैं, लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, उससे इस डेथ मिस्ट्री के पीछे मर्डर का एंगल भी सामने आ रहा है। ऐसे में सुशांत के परिवार से लेकर उनके लाखों चाहने वालों को इस केस की गुत्थी सुलझने का इंतजार है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, इस बीच मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। वो मुंबई पुलिस जिस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने सुशांत सिंह केस की मौत की गुत्थी सुलझाने की बजाय उसको बकायदा उलझा कर रख दिया है। मुंबई पुलिस की करतूत को लेकर अब गंभीर आरोप सामने आने लगे हैं। जानबूझकर हुई मुंबई पुलिस की लापरवाही का सच जब सामने आने लगा है तो ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुलिस कातिलों को बचा रही है। सुशांत केस में सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस। सुशांत केस में मुंबई पुलिस की सुस्त जांच क्यों? क्या सुशांत के कातिलों को बचा रही है मुंबई पुलिस? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रोज रोज ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि मुंबई पुलिस की जांच पर सवालिया निशान लगते जा रहे हैं। आलम यह है कि 2 महीने की जांच में मुंबई पुलिस से इतने हाई प्रोफाइल केस में एक औपचारिक एफआईआर तक दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी। और अब ये खुलासा हुआ कि सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस को उनका फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने में 3 हफ्ते लग गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सुशांत के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की बजाय 3 हफ्ते तक अपने पास रखा, जबकि नियमों के अनुसार उससे फौरन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना जरूरी था। सबसे बड़ी बात तो ये कि 3 हफ्ते का आखिर ये वक्त क्यों लगा, जिस दौरान मुंबई पुलिस जांच के नाम पर बॉलीवुड की कई हस्तियों के बयान लेने की बात कह रही थी। अब मुंबई पुलिस के जवाब का इंतजार है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मुंबई पुलिस ने सुशांत का फोन फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजने से पहले उसे खुद ही तो नहीं खोल लिया। बॉलीवुड की सबसे बड़ी डेथ मिस्ट्री में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रहे ईडी को सुशांत के फोन और कॉल डिटेल्स की जरूरत है और इस बारे में मुंबई पुलिस को 4 लेटर भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक ना फोन हैंडओवर किया और ना ही चिट्ठी का कोई जवाब दिया। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह के मुताबिक मुंबई पुलिस ने तो जांच की ही नहीं
और अब उसमें अड़ंगा भी लगा रखी है। मुंबई पुलिस की तरफ से बहुत ही लापरवाही हुई है। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंची बिहार पुलिस के साथ भी मुंबई पुलिस का असहयोग ही नजर आया। केस से जुड़े दस्तावेज बिहार पुलिस को नहीं दिए गए। खबरों की माने तो मुंबई पुलिस ने अनजाने में सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान से जुड़ी फाइल का फोल्डर भी डिलीट कर दिया। मुंबई पुलिस की इस लापरवाही के बाद जब बिहार पुलिस ने दिशा का लैपटॉप मांगा जिससे कि वो फाइल्स फिर से निकाल सके, तो मुंबई पुलिस ने उसे देने से साफ इनकार कर दिया। खबरों के मुताबिक बिहार पुलिस दिशा सालियान के सुसाइड केस से जुड़ी अहम जानकारी लेने मालवड़ी पुलिस थाने भी गई। वहां दोनों राज्यों की पुलिस के बीच इस केस को लेकर बात हो ही रही थी कि मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी को एक कॉल आई और उसी के बाद सब कुछ बदल गया। हम तो 3 दिन इन्वेस्टिगेशन कर पाए, लेकिन 3 दिन में ही जितना कर लिया वो बहुत है। इतना तो देश के सामने दिखा कि दाल में कुछ काला है। मुंबई पुलिस ने शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय उस पर पर्दा डालने का काम किया। पहले तो बिहार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से इनकार किया और फिर उस चाबी वाले को भी मुंबई पुलिस छिपाती रही जिसने खुदकुशी के बाद सुशांत के कमरे को खोला था। सुशांत की खुदकुशी के बाद चाबी वाले ने ही सबसे पहले शव को देखा था। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले की पूछताछ के लिए जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया तो रिया मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंची, लेकिन जब बिहार पुलिस ने रिया से पूछताछ के लिए संपर्क किया तो वो फरार हो गए। मुंबई पुलिस की उपलब्धि सिर्फ ये रही कि उसने 56 गवाहों के बयान दर्ज करने का दावा किया है, वो भी तब जब इस केस में कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई और पुलिस अधिकारी सिर्फ धारा 174 के तहत कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे में उन बयानों की भी कोई वैधता या कानूनी मान्यता नहीं है और ये बेमतलब है। सवाल ये भी उठता है कि जब मुंबई पुलिस की जांच का अब तक कोई कानूनी आधार ही नहीं, तो क्या वो पिछले 2 महीनों से झक मार रही थी? सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को मुंबई पुलिस की जांच पर अब जरा भी यकीन नहीं रहा। सुशांत के पिता के सिंह का आरोप है कि उन्होंने 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को आगाह भी किया था कि उनके बेटे को जान का खतरा है। इसके बाद भी मुंबई पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब ऐसे में अगर सुशांत के परिवार वाले मुंबई पुलिस की जांच पर अविश्वास जता रहे हैं तो उनका डर भी वाजिब लगता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा कैसे मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। उधर सुशांत की संदिग्ध मौत के बाद से ही कई तरह के सवाल टहल रहे हैं, जिसके आधार पर सुशांत का परिवार और उनके चाहने वाले इसे मर्डर बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं वो बड़े सवाल जो सुशांत की मौत के 2 महीने बाद आज तक कायम है। एक जिंदा दिल जीनियस जिसने इंजीनियरिंग के करियर को छोड़ अभिनय कला की दुनिया में कदम रखा था, जिसने छोटे पर्दे से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक अपनी मेहनत और टैलेंट के झंडे गाड़े, जिसने जिंदगी जीने की कई योजनाएं बना रखी थी, लेकिन तभी हुई वो वारदात जिसमें मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध कत्ल को बिना देर की खुदकुशी की चादर ओढ़ा दी। लेकिन इस केस में रोज रोज हो रहे खुलासे मर्डर की थ्योरी को मजबूत करते जा रहे हैं। आज तक सुशांत के फंदे से लटकी कोई तस्वीर सामने क्यों नहीं है? सुशांत की बॉडी को नीचे उतारते हुए किसी ने क्यों नहीं देखा? बहन के पहुंचने से पहले शव को नीचे उतार लिया गया था। सुशांत की बहन जब वहां पहुंची तो वहां शव बेड पर पड़ा हुआ था। सुशांत की गर्दन पर दिखे निशान को करीबियों ने संदिग्ध बताया। फांसी लगाने वाले व्यक्ति की गर्दन पर वैसे निशान नहीं होते। सुशांत के असिस्टेंट रहे अंकित आचार्य ने दावा किया कि सुशांत का गला घोटने के लिए उनके डॉग फज की बेल्ट का इस्तेमाल किया गया था। अंकित का दावा है कि आत्महत्या करने पर गले में यू आकार का निशान बनता है, जबकि सुशांत की गर्दन पर गला घोटने वाला ओ का आकार था। सुशांत की आंखें और जीभ आत्महत्या के बाद बाहर नहीं निकली। फांसी लगाने वाले शख्स के मुंह से झाग निकलता है, लेकिन ऐसा सुशांत के साथ नहीं हुआ। ऐसे में अगर सुशांत का मर्डर हुआ तो निश्चित तौर पर जांच की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत की डेड बॉडी और पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस के अटेंडेंट उनका शरीर पीला पड़ने और पैरों के मुड़े हुए होने का दावा किया, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस खुदकुशी के एंगल से ही जांच करती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के बाद सुशांत के दोस्त और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी का नाम भी सामने आया, लेकिन सुशांत के परिवार के वकील सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका को संदिग्ध मानते, जो बिहार में एफआईआर दर्ज होने से पहले सुशांत के परिवार के रेगुलर संपर्क में थे, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद वो मुख्य आरोपी
रिया चक्रवर्ती की मदद करने लगे। जिस तरह की बातें अब नई खुलासा हो रही हैं उससे लगता है कि शायद उनका मर्डर भी किया गया हो, क्योंकि पिठानी जो जब पलटी खाया, पिठानी परिवार के साथ मदद करना चाह रहा था, शुरू में रिया के खिलाफ बोलता था, बाद में उसने रिया को सपोर्ट कर दिया। तो अब ये डाउट हो रहा है कि मर्डर, अगर मर्डर है तो फिर तो कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। रिया तो डेफिनेटली होगी क्योंकि रिया, उसके लोग उसमें थे, लेकिन उसके पीछे कोई बड़ा हाथ था या कौन उसके जिम्मेवार थे, ये सब तो इन जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इससे पहले विकास सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी को शातिर अपराधी तक कह दिया था। बड़ा सवाल ये भी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया सीबीआई जांच से क्यों डर रही? रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स निकलवाने में इतनी देरी क्यों हो रही? टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले में एक और बड़ा और रहस्यमय खुलासा हुआ है, सामने आया है। एक तरफ सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सामने आए एक वीडियो में एक मिस्ट्री बैग और एक संदिग्ध महिला के देखे जाने के बाद चर्चा का बाजार फिर से गर्म हो गया है। देखिए क्या है इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नए वीडियो ने मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस वीडियो में ब्लैक ड्रेस में एक शख्स सुशांत की बॉडी के पास काला बैग पकड़े नजर आ रहा है। इसने लाइट पिंक कलर की कैप लगाई हुई है। इस आदमी को बैग थामे सीढ़ियों से उतरते भी देखा जाता है। इसी वीडियो में ब्लू और व्हाइट रंग की स्ट्रिप्ड शर्ट पहने एक लड़की भी सुशांत की बिल्डिंग कंपाउंड में दौड़ती नजर आती है। वीडियो के मुताबिक बाद में लड़की कुछ बात करती है, लेकिन जब वो व्यक्ति लौटता है तो उसके हाथ से बैग गायब नजर आता है। खास बात यह है कि जिस समय ये सब हो रहा है तब मुंबई पुलिस भी वहीं मौजूद रहती है। जहां तक कि मुंबई पुलिस का सवाल है, मुंबई पुलिस ही, मैं हमेशा मानता हूं कि बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, लेकिन एक प्रोफेशनल फोर्स को प्रोफेशनल तरीके से अगर मिनिस्टर्स काम करने दें तो प्रोफेशनल रहेगी ना। अगर कहीं भी इंटरफेरेंस आ जाता है जहां पे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले प्रकाश सिंह के केस में कहा है कि पुलिस रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। आज जो आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो देख रही हैं, या इस तरह के केसेस में जो एक गलत मोड़ जो दिया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन को, वो इसी वजह से है क्योंकि पॉलिटिशियन का हस्तक्षेप है पुलिस के फंक्शनिंग में। सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी के पास ब्लैक ड्रेस में नजर आए शख्स का नाम दीपेश सावंत बताया जा रहा है, जो एक्टर का हाउस मैनेजर था। वहीं महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है। इस बैग का क्या रहस्य है और वो मिस्ट्री वुमेन कौन है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस को घेरा है। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस की मौजूदगी में कैसे एक अनजान शख्स और महिला क्राइम सीन में आ जा सकते हैं। परिवार ने शक जताया है कि कहीं ये सब सबूत मिटाने के लिए तो नहीं किया गया। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, सुशांत की मौत मामले में बहुत सारे सवाल मुंह बाए खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन सवालों का जवाब जांच के बाद मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।